नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजी, दूसरा है केस टेक्नोलॉजी। दोनों ही स्टॉक्स में बहुत अच्छी या कहें बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करेंगे। सबसे पहले प्राइस करेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रोकर्स का क्या व्यू है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, केस टेक्नोलॉजी की क्वार्टर थ्री की एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर एक्सपेक्टेशन पे उतरा पूरी कर लेता है तो क्या लेवल्स पे जा सकता है, अगर नहीं पूरी कर पाता तो सपोर्ट लेवल क्या रहेंगे। फिर दोनों ही स्टॉक्स का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट कॉन्टेक्स्ट और रीसेंट प्रेशर की बात करें तो हैवी सेलिंग हो रही है मिड कैप में और स्मॉल कैप दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स, तीनों ही इंडेक्स निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी लोग लाल निशान पे बंद हो रहे हैं। ईएमएफ स्टॉक्स पे भी इनका असर हुआ है क्योंकि पूरा 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 का पूरा मार्केट निगेटिव है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आया है। स्टॉक अप्रोक्स अपने रिसेंट हाई से 35% नीचे चल रहा है। करेक्शन हुआ है क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे थे और मार्केट का मूड भी वीक है इस समय। डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ग्लोबल ब्रोकर्स के व्यू की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली नेगेटिव व्यू है उनका, अंडरवेट की रेटिंग दी है, ईपीएस डाउनग्रेड किया है 2027 के लिए। मतलब उनका कहना है कि 2027 तक इनका ईपीएस, इनकी अर्निंग कम हो जाएगी और टारगेट प्राइस दिया है इसका 11,563 का। सीएलएसए ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है, आउटफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 18,800 का। कुछ डिक्शन में रिस्क भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अनसर्टेनिटी अराउंड इंपोर्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, कुछ इंपोर्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी है, उनमें कुछ अनिश्चितताएं हैं। ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनका कुछ लाइसेंस और लिमिटेड लोकल अपसाइड का इश्यू चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ईएमएस इकोसिस्टम में काफी ग्रोथ है इंडिया में, लेकिन शॉर्ट टर्म में सभी चीजें थोड़ा नेगेटिव चल रही हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस प्राइस लेवल की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,500 का। अगर गिरावट आ जाती है तो 10,000 तक की जा सकता है, उसके बाद और नीचे जा सकता है और यही लेवल होगा। यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन जोन भी है कि आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। केस टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं है जब तक 4,400 का रेजिस्टेंस तोड़ नहीं देता। केन्स के वैल्यूएशंस की बात करें तो ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्स 70 के पी पर, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी 30 का है। तो जो वैल्यूएशन है स्टॉक की, वो कंपनी की अर्निंग जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो क्वार्टर थ्री की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एनालिस्ट की कि रेवेन्यू 950 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और प्रॉफिट 130 से 140 के ऊपर होना चाहिए कम से कम इस रेंज से। तो मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें एक बार फिर से स्टॉक अपसाइड के लिए जा सकता है। केन्स के सपोर्ट लेवल की बात करें, शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है इनका 3,825 का। अगर ये ब्रेक कर देता है तो 3,750 का एक मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म में ईएमएस सेक्टर का आउटलुक अच्छा है। ईएमएस मार्केट 60 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर तक की पहुंच जाएगी 2030 तक की। स्ट्रक्चर ग्रोथ अभी भी शॉर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी। अगर हम बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रहा है लाइटिंग और आईटी हार्डवेयर में, जबकि केन्स टेक्नोलॉजी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है रेलवेज में, मेडिकल में, न्यूक्लियर में और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में। शॉर्ट टर्म की बात करें या कहें कंक्लूजन, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, पैनिक सेलिंग जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईएमएस ग्रोथ स्टोरी अच्छी है इंडिया के अंदर। तो धैर्य बनाए रखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं, तो उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।